देखिए सब कुछ डेरिवेटिव का जो है ना वो फॉर्मूले के ऊपर निर्भर करता है। फॉर्मूले अच्छे याद आए तो सब कुछ याद आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल्स टू है सपोज एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, और हमें फाइंड करना है फाइंड dy बाई डी एक्स। अब क्योंकि हमें थोड़ी बहुत आइडिया आ चुकी है आप लोगों को, तो अब थोड़ा मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो देखिए y इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स है, तो मैंने इसको देखा सिंप्लीफाइड कर सकते हैं या फिर जरूरत है, तो हमने बोला नहीं कोई जरूरत नहीं, सीधा डिफ्रेंशिएट कर लो। तो हमने बोला डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिला डी वाई बाई डी एक्स, एंड राइट साइड में क्या मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ किसका एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। तो हमने बोला इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए। अब ये जो x है ना इसको अलग नहीं कर सकते, देखो एक्स क्यूब इंटू साइन और ये x, इसको मिला के बहुत बच्चे ऐसे कर लेते हैं एक्स टू द पावर 4 इंटू साइन। ये सरासर गलत है, ऐसे नहीं होता है, ये ध्यान रखें। बच्चों वाली चीज है, बता दिया फिर भी। दिखता है ना x, उस साइन को और x को ना अलग नहीं कर सकते किसी भी हालत में। यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। आप फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब, सेकेंड फंक्शन साइन एक्स, तो दोनों मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, वो क्या होता है साइन एक्स, प्लस फर्स्ट सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज एक्स क्यूब। यही होता है। तो हमने बोला ठीक है, एक्स क्यूब साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर साइन एक्स एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना इंटू में 3x स्क्वायर, कितना रख लो या फिर कॉमन निकाल लो, कितना एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा एक्स कॉस एक्स। यहाँ पे एक्स क्यूब है ना, एक्स तो बचेगा ना स्क्वायर बाहर निकालने के बाद, बिल्कुल सही है। एक्स कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, दैट शुड बी द आंसर। बताइए क्लियर है या नहीं, हाँ या नहीं। यस यस सर। यस सर। सर। वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा फटाफट लेता हूँ, आपको सिर्फ ध्यान देना है बोर्ड के ऊपर, ठीक है। y इक्वल्स टू अगर आया e टू द पावर x इंटू टेन एक्स, ये है। और हमें इसका क्या फाइंड करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि क्या फाइंड करना है क्या फाइंड करना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, ऐसे भी पूछा जाता है, ऐसे भी पूछा जाता है, कैसे भी पूछा जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज ना होए कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। इसलिए फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बोले या फिर डिफ्रेंशिएट करो, है ना, या फिर डेरिवेटिव फाइंड करो, एक ही चीज है। फिर उसके बाद हमने देखा कि भैया यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इंटू टेन एक्स। तो अगेन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट फर्स्ट फंक्शन। और फर्स्ट फंक्शन क्या है टेन एक्स, ई टू द पावर एक्स है, तो ई टू द पावर एक्स एज इट इज। अब हमें याद होना चाहिए टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, बिल्कुल टंग के ऊपर ही होना चाहिए फॉर्मूले। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स एज इट इज इंटू ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स। यहाँ तक लिखो या फिर कॉमन निकालते होंगे तो कॉमन निकालो, ई टू द पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स। ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स टू सपोज है हमारा एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू मान लेते कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय क्या एक्स रेज़ टू द पावर 3/2। ये सवाल है, तो ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको कैसे डील करेंगे। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट तो नहीं करेंगे, इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स, इसके साथ कौन आएगा
एक्स रेज टू द पावर 3/2 है ना, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में इसके साथ कौन आएगा, एक्स रेज टू द पावर 3/2। अब इसको ऊपर लेके गए तो माइनस होगा, इसको ऊपर लेके गए तो माइनस होगा, तो y इक्वल टू क्या मिला, एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस 3/2 मिला, है ना, इंटू ई टू द पावर एक्स, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस 3/2 मिलेगा, इंटू कॉस एक्स मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 माइनस 3/2, तो एक्स रेज टू द पावर 3/2 मिलेगा, इंटू ई टू द पावर एक्स, प्लस एक्स रेज टू द, यहाँ पे 2 माइनस 3/2, 2 टू द 4 माइनस 3 दैट इज हाफ मिलेगा, इंटू कॉस एक्स। अब ये क्वेश्चन मिला है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे प्लस है, तो इसका डेरिवेटिव अलग निकालो, इसका डेरिवेटिव अलग निकालो। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, तो डेरिवेटिव लेना होगा y का, एंड ये प्लस में है तो इसका डेरिवेटिव अलग, प्लस नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव अलग। फर्स्ट क्या है, एक्स रेज टू द पावर 3/2 इंटू ई टू द पावर, और इधर क्या है, एक्स रेज टू द पावर 1/2 इंटू कॉस एक्स, और ये जो 1/2 है एक्स रेज टू द पावर, इसको स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, हमने बोला हाँ क्यों नहीं लिख सकते, रूट एक्स लिख सकते हैं ना उसको, 1/2 को बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगेन आप देख रहे होंगे कि सर यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल यूज होगा u इंटू वी, एंड यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल यूज होगा u इंटू वी, ठीक है, ये डिनोमिनेटर नहीं है, नहीं तो और गलत फहमी हो जाएगी कि ये u v डिनोमिनेटर में कैसे आया, तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, एक ही क्वेश्चन में 2 बार 3 बार कितने भी बार लग सकता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हो गया इसके लिए इसका आंसर। अब प्लस आगे भी तो है क्वेश्चन, इसका आंसर तो निकालना है, फर्स्ट एज इट इज दैट इज रूट एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, हो चुका है, यस। लेकिन क्वेश्चंस को तब तक सॉल्व करना है जब तक डी बाई डी एक्स नहीं जाता है, तो एक्स रेज टू द 3/2 एज इट इज, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, ये वाला एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो पावर वाला फॉर्मूला 3/2 आएगा सामने, एक्स का पावर एक से कम होगा, 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2, प्लस रूट एक्स को एज इट इज रखो, इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स को एज इट इज रखा, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स को कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। चाहो तो आप इसको जो है वो नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाइड कर सकते हो, क्या मिलेगा, ये यहां से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, एक्स रेज टू द पावर 3/2 प्लस 3/2 रूट एक्स, ये रूट एक्स, ये रूट एक्स से तो है, एक्स का पावर हाफ मतलब रूट एक्स, ये प्लस और ये माइनस, क्या हुआ माइनस रूट एक्स साइन एक्स, प्लस ये क्या मिला cos x डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स, दैट शुड बी द फाइनल आंसर। बताइए समझ में आया, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बहुत सिंपल है, और देखते हैं क्वेश्चंस। एक मिनट रुको, मैं
अब अगर इतना आपको क्लियर है तो नेक्स्ट टाइप में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो चीज मैं बताऊंगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सच में इंपॉर्टेंट है। अगर देखो हमारे पास y इक्वल्स टू, अगर ऐसा फंक्शन है कोई f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x, ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है, मान लो, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा लेकिन सिर्फ सुनो। और अगर हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, इसको मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो f का डेरिवेटिव निकालेंगे। मान लेंगे कि f ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है f डैश ऑफ x। ये हमने मान लिया, कंसिडर किया कि f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आया, f डैश ऑफ x। तो पहले तो हम f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव निकालेंगे, वो आएगा f डैश ऑफ g ऑफ x। फिर अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे हम किसका, g ऑफ x का। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा, ध्यान दो अभी। अब इसका क्या मतलब है, ये फंक्शंस होता है बेटा कंपोजिट फंक्शंस। कौन सा फंक्शन होता है, कंपोजिट फंक्शन। सर इसका क्या मतलब होता है कंपोजिट फंक्शंस का, कंपोजिट फंक्शंस का मतलब होता है एक फंक्शंस का दूसरा फंक्शंस। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि y इक्वल्स टू अगर है 2 रेज़ टू द पावर x, हमने देखा है ये प्योर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेकिन वही अगर मैं 2 रेज़ टू द पावर sin x कर दूं तो ये हो गया कंपोजिट फंक्शन। मतलब ये एक फंक्शन है लेकिन अब x की जगह और sin x आ गया, इस टाइप से। सिर्फ यही नहीं, ये तो एक आइडिया था। जैसे हमने sin x देखा है, हमने बोला हाँ sin x पता है, cos x पता है, लेकिन अब अगर मैं लूँ sin ऑफ 2x, तो यहाँ पे देखो x नहीं है 2x रहा, तो ये क्या हुआ, कंपोजिट फंक्शन। या फिर sin ऑफ x की जगह में cos x लूँ, तो देखो मतलब सिंपल फंक्शंस नहीं, कंपोजिट फंक्शन। इसके लिए ये यूज करेंगे हम। कैसे करेंगे धीरे धीरे समझेंगे। या फिर चलो log ऑफ x हमने देखा, आप बोलेंगे हाँ देखा सर। log ऑफ 2x देखिए, तो यहाँ पे x यहाँ पे 2x है, तो ये वाला कंपोजिट फंक्शन मिला, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूँ आपको tan ऑफ x हमने देखा, हाँ देखा है। अगर मैं ऐसे लिखूँ tan ऑफ e टू द पावर x, तो आप बोलेंगे सर ये कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि x रिप्लेस हुआ और किसी फंक्शन के साथ। मतलब x को 1 मिनट के लिए आर्गुमेंट बोलो, सिंपल आर्गुमेंट नहीं है, सिंपल आर्गुमेंट की जगह और कोई आर्गुमेंट है, ये चीज समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला log ऑफ tan x, तो आप बोलेंगे सर ये कंपोजिट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि log x हमने देखा है, log x का डेरिवेटिव भी पता है, लेकिन x यहाँ पे रिप्लेस हुआ tan x से। मतलब यहाँ पे आर्गुमेंट x नहीं है, tan x है, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। या फिर मैंने बोला साइन ऑफ कॉस ऑफ log x, तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत बड़ा कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि हमने सिर्फ साइन x देखा है। x की जगह यहाँ पे कौन आया पता है, x की जगह आया है यहाँ पे ये पूरा cos ऑफ log x। दैट मीन्स ये सिंपल फंक्शन नहीं है, दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। सिर्फ अभी सुनते जाओ क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद अगर मैं ऐसे बोलूं कि साइन एक्स है y इक्वल्स टू, आपने देखा है, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल देखा है। अगर मैं ऐसे बोल दूं y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो चुका है, क्योंकि साइन एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। जिसके डेरिवेटिव हमें पता है, जितने हमने फॉर्मूले में डेरिवेटिव देखे, अगर वो आया सीधा तो वो सिंपल फंक्शन। अगर उसके अलावा आया, अब साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है, रिजल्ट में लिखा है, लेकिन अगर डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, हमें नहीं पता, तो इसको हम कंपोजिट फंक्शन मान के सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी पहले तो ये समझना है कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो वैसे ही सिमिलरली कॉस कवर एक्स, तो ये भी कंपोजिट फंक्शन है। tan स्क्वायर एक्स, ये भी कंपोजिट फंक्शन है। अगर मैंने बोल दिया कि रूट ऑफ साइन एक्स, तो आप बोलेंगे सर या तो फिर सिंपल रूट एक्स देखा है या फिर सिंपल साइन एक्स देखा है, ये तो दोनों का कंबाइन करके रूट ऑफ साइन एक्स लिखा गया है।
दैट मीन्स ये कंपोजिट फंक्शंस है। सिमिलरली रूट ऑफ cos x कंपोजिट फंक्शन, रूट ऑफ tan x, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का रूट क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन। या फिर tan का पावर 5x, ये भी क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। या फिर sec x का पावर 3/2, पावर x से ज्यादा या फिर कम आया मतलब ये कंपोजिट फंक्शन हो चुका है। e टू द पावर log x, आप बोलेंगे सर या तो फिर हमने log x देखा है या फिर e टू द पावर x देखा है, ये तो फंक्शन दोनों को मिला के किया, मतलब एक फंक्शन का दूसरा फंक्शन आया, फंक्शन ऑफ द फंक्शन इज अ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, इतना बताओ, इतना क्लियर है बेटा सभी को, से हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी देखो इसमें जो हमें चीज याद रखनी है, बहुत सारे पॉइंट्स याद रखने, वो क्या है देखें। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन 1, मान लिया मैंने y इक्वल्स टू है साइन ऑफ 2x, ये फंक्शन है। पहले बताइए ये सिंपल फंक्शन है या कंपोजिट है, बताइए। Composite. Composite. तो ये कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन में करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, d/dx ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में y एंड राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, d/dx ऑफ sin x। ओके, अब देखो जो मैं बोल रहा हूँ कंपोजिट फंक्शंस के लिए वो अच्छे से ध्यान रखो। अब हमने इसको पढ़ना स्टार्ट किया तो इसने बोला ये क्या चीज है, साइन ऑफ 2x, मतलब इसका आर्गुमेंट क्या होना चाहिए था, x। अगर x होता तो इसका सिंपल डेरिवेटिव क्या आता, cos x। अगर यहाँ पे x होता तो इसका डेरिवेटिव क्या आता, cos x। लेकिन इसका आर्गुमेंट x तो नहीं है, 2x है। तो 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, ये जो 2x है ना, इसको भूल जाओ 1 मिनट के लिए, एज ए कंसिडर करो x की तरह। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, और 2x आया तो 2x एज इट इज। ठीक है यहाँ तक। अब आगे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन में फर्दर डेरिवेटिव लीजिए साइन को छोड़ के। तो आपने पहले साइन का निकाला, साइन को छोड़ दो, अब बाकी क्या बचा, 2x। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे जो बताया था ना कि पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे f का, ये देखो। तो साइन का निकाला, साइन के अंदर जो कुछ है 2x, फिर बाद में उसका डेरिवेटिव निकाला। इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। इसे कहते हैं बेटा प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल तो हो चुका है, चेन रूल बोलते हैं इसको। इससे क्या बोलते हैं, चेन रूल। ठीक है, हो सकता है नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो ये cos 2x एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा बताइए जरा, बोलो आप लोगों से सवाल है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2x? 2. 2, No. ओनली 2। कैसे आया, अब आप में से बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए, कैसे आएगा। 2x को तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 बाहर, और ये x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा ना। अरे यहाँ पे तो 1 है ना, ये सामने आया, और x का पावर 1 - 1 0 हो गया, तो ये 1 ही बचा ना, 2 × 1 2। ठीक है, या फिर ये आप लोगों को, ये मेरा सजेशन है कि याद ही कर लिया, x का डेरिवेटिव 1, 1x का, 2x का 2, 3x का 3, 4x का 4, 5x का 5। सिंपल क्या हो रहा है कि ये तो मल्टीपल है ना, 1 2 3 4, x का तो 1 ही आ रहा है ना, ये तो 1 है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, मतलब एज इट इज 5 है तो 5 आ जा रहा है यहाँ पे। तो यही फाइनल आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हमने y इक्वल्स टू बोल दिया कि cos ऑफ 3x, ये क्वेश्चन है। तो हमने बोला है कि cos x अगर होता तो ये सिंपल फंक्शंस होता, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या आया, 3x आया, मतलब आर्गुमेंट चेंज हुआ, तो ये कंपोजिट फंक्शंस है। तो ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। तो क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, राइट।
तो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड राइट हैंड साइड में मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ 3x। तो ये जो 3x है इसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए, कंसिडर कीजिए कि ये x ही है। तो आपको पहले क्या दिखा, कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो आपने माइनस साइन यहाँ पे लिखा और 3x था इसलिए 3x को एज इट इज लिखा। ठीक है, अब इतना होने के बाद चेन रूल क्या बोलता है, मल्टीप्लाई कीजिए कॉस के बाद जो है वो, कॉस के बाद क्या है 3x, तो 3x का डेरिवेटिव निकाल लीजिए। ऐसा नहीं कि 3x मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं, जो बचा है उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, उसको बोलते हैं फर्दर डेरिवेटिव। वो चेन रूल है, सॉरी चेन रूल है, हाँ चेन रूल ही है। देखो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, u इंटू वी, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है मेरे से, देखो u इंटू वी, इसका कहना क्या है, प्रोडक्ट रूल। और जहाँ पे फर्दर डेरिवेटिव निकालना होता है कंपोजिट फंक्शंस के लिए, उसको बोलते हैं चेन रूल, मतलब चेन में चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो फाइनली जो है हमें ये कितना मिलेगा, तो हम ट्राई करते हैं इसका आंसर निकालने का। तो ये माइनस साइन ऑफ 3x, और अभी मैंने बताया 3x का डेरिवेटिव कितना आएगा 3, तो उस 3 को मैं सामने लिखता हूँ ऐसे, एंड यही फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को। y इक्वल्स टू मान लेता हूं मैं साइन ऑफ log x। क्या करेंगे, देखो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, ये कंपोजिट फंक्शन है या सिंपल फंक्शन है, बताइए। Composite function. Composite. कंपोजिट है, तो क्या करेंगे, सीधा डिफरेंशिएट करेंगे साइन ऑफ log x। तो log x के ऊपर हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, 2 मिनट के लिए इसको भूल जाना है। साइन दिखा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, लेकिन यहाँ पे x नहीं लिख सकते क्योंकि x है ही नहीं, है क्या log x है, इसलिए log x लिखा। लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव खत्म हुआ क्या, नहीं, मल्टीप्लाई में चेन रूल क्या बोलता है, साइन के बाद जो बचा, जो हमने जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था 2 मिनट के लिए, जिसको भूल गए थे, वो क्या था log x, उसका भी डेरिवेटिव लीजिए प्रोडक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में, तो ये चेन रूल बोलता है log x। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो क्या मिलेगा, cos ऑफ log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x, दैट्स इट। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो लेते हैं वो है y इक्वल्स टू साइन ऑफ e टू द पावर x। ये क्वेश्चन है, अगेन बताइए क्या साइन ऑफ e टू द पावर x सिंपल फंक्शन है या कंपोजिट फंक्शन है, बताइए। Composite function. Composite. कंपोजिट है, बहुत सिंपल हो चुका है अब हमारे लिए पहचानना। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ e टू द पावर x। और एक चीज यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बिना सोचे समझे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। उनको क्या लगता है कि ये दो अलग अलग फंक्शंस है, उनको ऐसे लगता है साइन एक्स अलग है एंड e टू द पावर एक्स अलग है, ये अलग चीज है। ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे, दीज आर द टू सेपरेट फंक्शंस। This is not two separate functions. This is the only one function and which is composite function. This is composite function. तो इसमें कंफ्यूज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं स्टार्टिंग में, तो इसीलिए मैंने बता दिया कि यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, नो डाउट, यहाँ पे नहीं लग सकता प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन e टू द पावर x को हम भूल गए 2 मिनट के लिए, क्या मिला, इधर से स्टार्ट किया तो साइन मिला, साइन का डेरिवेटिव कॉस, x नहीं आएगा, क्या भूला था हमने, e टू द पावर x इंटू फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा किसका, जो एक्स्ट्रा है सेकेंड फंक्शन, वो क्या है e टू द पावर x, दैट्स इट। तो cos ऑफ e टू द पावर x, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना आएगा, e टू द पावर x, उसको मैंने सामने लिखा यहाँ पे, और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 4, 5, y इक्वल्स टू मान लिया मैंने log ऑफ sin x। ये बहुत बढ़िया सवाल है, बताइए ये कंपोजिट है या सिंपल फंक्शन है। Composite. Composite. कंपोजिट है, ठीक है। अगेन वो
गड़बड़ मत करना कि सर ये log x अलग है एंड sin x अलग है, ये चीज अलग है, ये तो दो सेपरेट फंक्शंस है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यूज प्रोडक्ट रूल। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलतियां करते हैं। ये प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। लॉग में आर्गुमेंट क्या होना था, x, लेकिन x को हटा दिया उन्होंने, x को हटा दिया, क्या लिखा, sin x। तो फिर ये दो अलग फंक्शंस कहाँ से हो गए, ये तो एक ही फंक्शन है, लॉग के आर्गुमेंट में sin x है, इसलिए ये कंपोजिट फंक्शन हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या लेंगे हम, लॉग ऑफ sin x। तो एक मिनट साइन को भूल जाइए आप, ये जो है ना ये साइन एक्स, इसको भूल जाइए, सिर्फ क्या दिखता है, लॉग। अगर log x होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जरा बताइए, तो आपसे पूछ रहा हूं मैं, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by x. 1 by x. 1/x होता है। तो अगर log x होता, सोचो ध्यान से, अगर यहाँ पे x होता तो ये आर्गुमेंट इसके डिनोमिनेटर में आ जाता 1/x, लेकिन यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो यहाँ पे 1 अपॉन क्या आएगा, बताइए, आपसे सवाल है, Sin x. sin x। ये चीज है इंपॉर्टेंट, बताइए समझ में आया इतना, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर दिक्कत होगी तो अभी पूछ लो इसमें, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अब डेरिवेटिव तो खत्म नहीं होना पूरा, चेन रूल क्या बोलता है कि भैया मल्टीप्लिकेशन में और डेरिवेटिव लीजिए, किसका, लॉग के बाद क्या दिखता है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ा। तो हमने बोला ये 1/x एज इट इज इनटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो साइन एक्स है, उसका डेरिवेटिव होता है cos x। तो फाइनली हमें क्या मिला, ये cos x बाय साइन एक्स, और cos x बाय साइन एक्स बताइए क्या होता है, Cot x. Cot x. cot x। तो हमें क्या मिला, डेरिवेटिव ऑफ किसका, log ऑफ sin x का, log ऑफ sin x क्या मिला, cot x। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि y इक्वल्स टू है log ऑफ साइन हो गया, अब cos x लेते हैं, log ऑफ cos x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बताइए सिंपल फंक्शन है या कंपोजिट फंक्शन है, ये वाला log ऑफ cos Composite x, function. Composite. कंपोजिट है। तो अब हम पहचानने लग रहे हैं, तो ये log x होना चाहिए था, लेकिन उसके आर्गुमेंट में x को हटा के cos x आ गया, तो दिस इज कंपोजिट। कैसे सॉल्व करना है, एक मिनट के लिए cos को भूल जाइए। तो अब हमें पता होना चाहिए log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो हमने बोला log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अगर यहाँ पे x है तो x डिनोमिनेटर में आएगा, अगर यहाँ पे x छोड़ के a है